बहुत सारी बातें और हम जानने वाले हैं कि कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं पाकिस्तान आर्मी को एज एन ऑफिसर। और इस प्रोग्राम में ना सिर्फ ये कि मैं अकेले आपके साथ बातें करूंगी, बल्कि मेरे साथ बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त दरख्शां सितारे मौजूद हैं जो कि आपको बताएंगे कि अगर आप पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं, एक प्रॉमिसिंग करियर के साथ ऑफिसर बनना चाहते हैं, यूनिफॉर्म पहनना चाहते हैं, कैप पहनना चाहते हैं, अपने शोल्डर पर फूल लगाना चाहते हैं और पाकिस्तान को सर्व करना चाहते हैं, पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करना चाहते हैं, तो इन सब को करने के लिए आपको जिस मरहले से गुजरना होगा उसको हम ISSB के नाम से जानते हैं। तो इसको कैसे आखिर ये जो दरिया है दरमियान में आपके प्रॉमिसिंग कैरियर के, इसको कैसे अबूर करना है, उसमें कौन कौन से टेस्ट आते हैं, कौन कौन से आपको किस किस जगह पर आपको आजमाया जाता है, किस तरीके से आपको आजमाया जाता है, इसके बारे में बहुत मुफस्सिल बात करेंगे। और इस प्रोग्राम को करने का मकसद ही ये है कि आपको बताया जा सके कि आप सब अगर 16 साल से ज़्यादा उम्र के हैं और एक सर्टन एज तक हैं तो पाकिस्तान आर्मी को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफिसर भी बन सकते हैं, सर्व भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कुछ प्रिपरेशंस चाहिए होंगी, कुछ तैयारियां होती हैं। जाहिर है इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको सौंपी जाती है तो फिर आपको जज किया जाता है, आपको मेजर किया जाता है और वो क्या क्राइटेरिया है, क्या एट्रीब्यूट्स हैं जो आपके अंदर होने चाहिए। इसी पर आज बात करने के लिए हमने इस ज़बरदस्त प्रोग्राम को आपके लिए तरतीब दिया है और स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत ही ज़बरदस्त लोग, शाइनिंग लोग हैं और इन्होंने अपने अपने जो इनकी फील्ड है उसके तो ये सितारे हैं ही हैं, उसके साथ साथ ये आज हमें सिखाएंगे कि सितारे कैसे बनना है। हमारे साथ स्टूडियो में सबसे पहले जो गेस्ट मौजूद हैं जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद बदर शरीफ साहब। आप एफिलिएटेड हैं आजकल आर्मी सिलेक्शन मैटर्स के साथ और उनके साथ हमारे साथ स्टूडियोज़ में हैं लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद फैसल जावेद जो कि डिप्टी प्रेसिडेंट हैं ISSB के, और उनके अलावा हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मेजर वलीद जाहिद, आप ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर हैं, ISSB के साथ मुंसलिक हैं, और मेजर तंजीला मुबीन हमारे साथ मौजूद हैं, आप साइकोलॉजिस्ट हैं और ISSB के साथ आप भी मुंसलिक हैं, जबकि उनके साथ कैप्टन किरण शहजादी भी हमें ज्वाइन कर रही हैं आज के प्रोग्राम में और ये भी साइकोलॉजिस्ट हैं। तो ये जनाब सारा कुछ बताएंगे आपको कि क्या वो नफ्सियाती चीज़ें हैं जो देखनी होती हैं, क्या फ़िज़िकल आपके फ़िटनेस के मयार हैं जो हमने देखने होते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं जाऊंगी ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद बदर शरीफ साहब के पास और उनसे पूछूंगी कि भाई कौन लोग हैं जो अप्लाई कर सकते हैं और आपका इदारा जिसके साथ इस वक्त आप काम कर रहे हैं वो असल में काम करता क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। First of all, assalamu alaikum to all the listeners and thank you so much Bushra for inviting us in today's program. इससे पहले कि हम अपनी फॉर्मल डिस्कशन का आगाज़ करें, क्विकली आई वुड लाइक टू से हम यहाँ पे एज अ पैनल आज कलेक्टिवली रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान आर्मी की एडजुटेंट जनरल्स ब्रांच की पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टरेट को, जिसको आप PA डायरेक्टरेट भी कह सकते हैं, विच इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट डायरेक्टरेट्स ऑफ पाकिस्तान आर्मी एज इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1947 and I would like to say that it has a unique honor to act as a parent directorate of all those officers and men who ever wore khaki uniform, who are still wearing khaki uniform or who are likely to wear khaki uniform in future as well. Inshallah. From that point of view, it's a very important role. In the collective capacity, मैंने आपको बता दिया, इन इंडिविजुअल कैपेसिटी जो हमारे साथ एक्सपर्ट्स हैं ISSB को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एज वी हैव ऑलरेडी सेड। अप फ्रंट मैं ये बताना चाहूँगा आपके आज के इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म के जरिए हम जो एस्पायरिंग कैंडिडेट्स हैं, दोज हु आर विलिंग टू जॉइन पाकिस्तान आर्मी एज कमीशन्ड ऑफिसर्स, उनको आज हम बताएंगे कि इस सिलेक्शन लेटर को सक्सेसफुली कैसे क्लाइम अप करना है। बट मैं अप फ्रंट ये बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो अपने फंडामेंटल कैरेक्टर में एक स्टैंडिंग वॉलंटियर बेस्ड फाइटिंग फोर्स है। हमारा जो सिस्टम है ये वेल डिफाइंड है, ये टाइम टेस्टेड है, ये ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। हम 3 डायमेंशनल मेरिटोक्रेटिक सिस्टम फॉलो करते हैं और इन डायमेंशंस के बारे में आज के एक्सपर्ट्स जो हैं ये बातचीत करेंगे। हमारा जो सिस्टम है ये साइंटिफिक है, ये मॉडर्न लाइंस के ऊपर है एंड अबव ऑल ये हमारे बच्चों को, बच्चियों को, अपने हमारे जो एस्पायरिंग कैंडिडेट्स हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है टू जॉइन पाकिस्तान आर्मी। ज़बरदस्त जनाब, ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो अभी ब्रिगेडियर साहब ने हमें बताया है कि इसको हम बहुत कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान आर्मी को तो सवाल पूछ सकते हैं। ब्रिगेडियर साहब सबसे पहले तो ये बताएं कि कौन कौन से लोग हैं, सबसे पहले वो जो टिक्स होते हैं वो कौन से हैं जो कि होने चाहिए तब आप अप्लाई कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा और बहुत रेलिवेंट सवाल है आज के प्रोग्राम के हवाले से।
आर्मी में आने के लिए एज कमीशनड ऑफिसर 3 मेजर स्ट्रीम्स हैं, जिसको 3 रास्ते भी कहा जा सकता है। एक को हम रेगुलर कमीशन कहते हैं, जिसका बॉन्डेड पीरियड 13 ईयर्स है। इसका मतलब है कि एक बच्चा जब इसमें आ जाएगा तो उसको मिनिमम 13 ईयर्स के लिए आर्मी में सर्व करना पड़ेगा। इसके अलावा जो दूसरा रास्ता है वो है शॉर्ट सर्विस रेगुलर कमीशन, और जो तीसरी स्ट्रीम है उसको हम कहते हैं डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन। जो रेगुलर कमीशन है इसमें जो कोर्सेज हैं, इसमें PMA लॉन्ग कोर्स है, टेक्निकल कैडेट कोर्स है, इसमें आर्मी मेडिकल कॉलेज में जो MCs आते हैं उनके लिए कोर्स है, और फीमेल स्ट्रीम में इसमें बच्चियों के लिए आर्म फोर्सेस नर्सिंग सर्विसेज का कोर्स है। जो हमारी शॉर्ट सर्विस रेगुलर कमीशन की स्ट्रीम है बुशरा, उसके अंदर हमारे पास जो है ये स्ट्रीम सिर्फ मेडिकल के लिए है, और इसके अंदर हमारे मेल एंड फीमेल GDMOs मींस जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर्स, जिसमें मेल फीमेल आ सकते हैं, डेंटिस्ट आ सकती हैं, और बहुत ज़्यादा स्पेशलिस्ट हैं जो जिनके बारे में आगे जाके हम बात करेंगे, वो भी इस स्ट्रीम में अप्लाई कर सकते हैं। और लास्टली जो हमारी थर्ड स्ट्रीम है वो है डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन। इसका बॉन्डेड पीरियड भी 5 ईयर्स है। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। इसके अंदर वैरायटी ऑफ डिसिप्लिन्स हैं जिसमें हमारे जो लिसनर्स हैं, जो हमारे यंग बच्चे हैं, वो सुन सकते हैं, वो जो सुन रहे हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ज़बरदस्त। और इसके साथ ही जो है ना, मेरा ख्याल है कि हम अब चलते हैं ISSB के गेट पर। आपके पास दोबारा आएंगे, मज़ीद कुछ इस पर जानेंगे, लेकिन वो कैंडिडेट्स जो कि शॉर्टलिस्ट हो गए उनको आपने कॉल भेज दी और वो पहुंच गए ISSB के गेट पर, और वहाँ पर उनकी मुलाकात जो है, जो सबसे पहला जो होस्ट करेगा डिपार्टमेंट उनको, वो देखते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद फैसल जावेद। सबसे पहले आपके पास आते हैं कैंडिडेट्स। थैंक यू वेरी मच मैम टू हैव मी ऑन दी शो। जितने भी कैंडिडेट्स हमारे पास आफ्टर रिसीविंग देयर इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम दी GHQ, उसके अंदर और ISSB से जो हम उनको लेटर्स भेजते हैं, उसके अंदर उनको जो इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं उसके अंदर बड़े क्लियरली हम उनको बता देते हैं कि आपने रिपोर्टिंग टाइम आपका 11 बजे का होता है। सो वंस दे रीच एट द गेट ऑफ ISSB एट 1100 आवर्स, वहाँ पे उनको ISSB का स्टाफ वेलकम करता है। यहाँ से आगे मैं क्विकली आप लोगों को बताऊंगा कि उस टाइम फ्रेम में कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कि उन कैंडिडेट्स के साथ वहाँ पे उन्होंने उससे गुजरना होता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जैसे ही उनको वेलकम किया, दोज कैंडिडेट्स और कॉल्ड इन, उनको जो है उनके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाती है क्विकली। उसके बाद उन तमाम कैंडिडेट्स जिनके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन हो जाती है, उनको चेस्ट नंबर्स अलॉट किए जाते हैं। साइड बाई साइड एक BMI भी हम करते हैं, उनका बॉडी मास इंडेक्स, जिसमें हाइट वेट वगैरह लेके और बेसिक एसेंशियल्स पूरे करके उनको उनके रूम्स अलॉट कर दिए जाते हैं। नाउ वंस दिस इज़ डन, चेस्ट नंबर उनको अलॉट हो गए तो हम उनको उनके रूम्स में स्पेसिफिकली भेज देते हैं, जहाँ पे जाके दे जस्ट गेट देमसेल्फ फ्रेशन अप, और वहाँ पे वो एक अपना लंच कंज्यूम करते हैं। आफ्टर हैविंग डन विद द लंच, हम उनको दोबारा से सेंट्रली बुलाते हैं एक हॉल में, ऑडिटोरियम में, जहाँ पे उनकी एक सेंट्रल एक्टिविटी होती है। वो एक्टिविटी क्या होती है उसके बारे में मैं आपको क्विकली बता देता हूँ। वहाँ पे कुछ फॉर्म्स दिए जाते हैं जिनको उन्होंने इनिशियली फिल करना होता है, जो कि उनके अपने पर्सनल डिटेल्स से रिलेटेड होती हैं, जिसके लिए ऑलरेडी उनको वहाँ पे मौजूद स्टाफ भी जो है उनको रिक्विजिटली गाइड भी करता है और उनको बताता भी है कि आपने उसके अंदर किस किस तरह इन फॉर्म्स को फिल करना है। वंस दोस फॉर्म्स आर फिल्ड, ये एक्टिविटी काफ़ी टाइम की होती है, इट टेक्स अराउंड 2.5 आवर्स। तो इसको वो फिल करते हैं। जब वो फिल हो जाती है तो एट द एंड ऑफ द डे देयर इज़ वन लास्ट एक्टिविटी जो उस हॉल के अंदर होती है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो है द कैंडिडेट्स आर सपोज टू राइट एन एनालिटिकल एसे। अब वो एनालिटिकल एसे जो है इट्स गोइंग टू बी ऑफ 30 मिनट्स एक्टिविटी, जो कि 300 to 400 वर्ड्स पे होता है। ठीक है। उसमें भी मैं जो कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं, जस्ट टू गिव देम अ गाइडेंस, कि ये जो ऐसे होता है इट परटेन्स टू टॉपिक्स विच माइट बी ऑफ करंट, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, रीजनल, हमारे हिस्टोरिकल जो नेशनल आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करते हों, उसके ऊपर वो बच्चों को हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दे आर गोइंग टू पेन डाउन देयर थॉट्स ऑन द पेपर, ताकि उसके ज़रिए हमें अंदाज़ा हो सके कि हाउ मच कॉम्प्रीहेंशन और उनका नॉलेज, बैकग्राउंड नॉलेज कितना है। अच्छा, अब जब आप बात कर रहे थे ना, तो मुझे फौरी तौर पर ये ख्याल आया कि हमारे यहाँ अक्सर लोग जो ISSB की तैयारी कर रहे होते हैं और उन्होंने कभी कभी कुछ चीज़ें कहीं से, जैसे मैंने कहा कि मैं तैयारी करवा देता हूँ या मैं करवा देती हूँ, तो मैं कुछ रटा देती हूँ चीज़ें, और ख़ास तौर पर ये एक ऐसे राइटिंग जो होता है, ये तो बहुत सारे बच्चे जो है वो शायद रट कर ही आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। पीपल हेजिटेट टू टॉक और राइट इन इंग्लिश, और एट टाइम्स दे डोंट फील कंफर्टेबल
लेकिन आपके यहाँ चूँकि लैंग्वेज गवर्नमेंट की हमारे यहाँ सरकारी ज़ुबान जो कि अंग्रेज़ी है तो उसी को प्रेफर किया जाता है, तो जो अभी आप जैसे की बात कर रहे हैं, या आप इंग्लिश और उर्दू दोनों में लिखवाते हैं या किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज? ओके, ये भी बड़ा अच्छा आपका क्वेश्चन है। इट्स गोइंग टू बी इन इंग्लिश। ये इंग्लिश ऐसे होता है, और प्राइमरीली यहाँ पे भी हम अपने एस्पायरिंग कैंडिडेट्स जो हम अप्लाई करते हैं ISSB में, जहाँ पे ये बातचीत होती है कि ज़्यादातर एक्टिविटीज़ इंग्लिश में, ISSB इज़ गोइंग टू कंडक्ट मैक्सिमम टेस्ट इन इंग्लिश। अब इंग्लिश में क्यों किए जाते हैं? हमारी नेशनल लैंग्वेज उर्दू है, बट ऑन द अदर साइड हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है। अपार्ट फ्रॉम अप्लाइंग इन ISSB, आपने किसी भी स्ट्रीम में अप्लाई करना है, वेदर यू गो इन एनी काइंड ऑफ प्रोफेशनल स्ट्रीम, आप किसी भी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, वहाँ पे भी आपको अपने तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स को, या जो भी थीसिस करनी है, आपने कोई भी बातचीत करनी है, प्रेजेंटेशंस देनी है, वो भी आपकी इंग्लिश में होती हैं। सो सेम वे हम भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे पास जो कैंडिडेट आता है, ही शुड हैव बेसिक नॉलेज, जहाँ पे वो अपना जो भी उसके पास बैकग्राउंड नॉलेज है उसको पेन डाउन कर सके और उसको जो है अच्छे तरीके से बता सके। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ग्रामेटिकली ही शुड बी करेक्ट, ही शुड बी वेरी लॉजिकल, कुछ इतना ज़रूर करे कि कोई वायबल सोल्यूशन दे सके। तो ही हैज़ टू राइट डाउन, और वो तभी आ सकता है जब उसके पास कोई ना कोई उसने बैकग्राउंड नॉलेज लिया हुआ है, और वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वंस ही इज़ इनटू हिज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, वहाँ से वो डेवलप करता है। सही। बल्कि सर वापस मैं एक दफ़ा दोबारा आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि इसको जितना हम इंटरैक्टिव कर सकें उतना बेहतर होगा। अभी हमें कर्नल फैसल बता रहे थे कि उनको वहाँ पर कुछ फॉर्म्स, कुछ डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करनी पड़ती है, लेकिन उनको अपने साथ क्या डॉक्यूमेंट्स लाने चाहिए जो मस्ट होने हैं? इससे पहले आप देखते हैं, जो एक बच्चा जब सिलेक्शन प्रोसीजर में अपने आप को रजिस्टर करता है, हमारा जो प्लेटफॉर्म है www.joinparkarmy.gov.pk, उसके ऊपर जब वो रजिस्टर करता है, उसको एक रोल नंबर स्लिप इशू होती है। उस रोल नंबर स्लिप के साथ जो उसने अपना सिलेक्टेड ASNRC है, वहाँ पे जाके एक ऑनलाइन एग्जाम के अंदर अपीयर होना होता है। वो बड़ा सिंपल सा उसका फॉर्मेट है, उसके अंदर उसको वर्बल एंड नॉन वर्बल टेस्ट होता है जो MCQ बेस्ड होता है, एंड फॉलोड बाय एकेडमिक टेस्ट होता है, और उसके बाद उसको एक क्विक मेडिकल होता है और फिजिकल होता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका एस्पेक्ट है, उसमें हर कैंडिडेट का इंटरव्यू किया जाता है। जब वो ये 4 चीज़ें पास कर लेता है तो फिर उसको एक फॉर्म दिया जाता है। ये फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। यही फॉर्म जो है वो ISSB में भी जाता है। इस फॉर्म के अंदर कैंडिडेट ने अपना तमाम बायोडाटा लिखना है, अपने पेरेंट्स की, सिबलिंग्स की डिटेल लिखनी है, अपनी हॉबीज, इंटरेस्ट, अपनी ISSB सर, अगर आप थोड़ा सा माइक से और करीब हो जाएं तो हमारे सुनने वालों को ज़्यादा अच्छी आवाज़ आएगी। जी ओके। जो ISSB की जो उसकी पास्ट अपीयरेंस थी उसके बारे में उसने मेंशन करना होता है। इसके अलावा जो उसकी जो मैट्रिक के और FSC की जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स हैं उनको उसको साथ लेके जाना होता है, और अपने ID कार्ड उसको साथ लेके जाना होता है। और कैंडिडेट को जब कॉल लेटर इशू किया जाता है तो उसके ऊपर जॉट डाउन कर दिया जाता है कि ये चीज़ें आप जब ISSB के लिए जाएंगे तो साथ लेके जाएंगे। तो ये जो इनिशियल टेस्ट है, जो कैंडिडेट इस इनिशियल टेस्ट को पास करेगा, ओनली ही कैन क्वालिफाई टू अपीयर फॉर ISSB। और ये इनिशियल टेस्ट बहुत ईजी है। इसकी तैयारी के हवाले से भी जब आप मेरे से दोबारा बात करेंगे तो आई विल इंशाल्लाह ट्राई एंड गाइड द लिसनर्स के इसके लिए कैसे तैयारी करनी चाहिए। सही, बिल्कुल। अच्छा, तैयारी तो